इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में गवर्नमेंट ने भाई क्लियर सिग्नल दे दिया है। इंडिया अपनी एआई कंप्यूटिंग पावर को अग्रेसिवली एक्सपैंड करने वाला है। टारगेट है कि समझ लो कि यार 2026 के एंड तक इंडिया एआई मिशन का जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है ना, उसमें 1 लाख जीपीयूज उनको इंस्टॉल कर देने हैं। अभी रफली समझो कि 38,000 के आसपास उनके लोग के पास हैं। 20,000 और उन्होंने ऑर्डर पे डाल रखे हैं, जो कि आ जाएंगे शायद नेक्स्ट क्वार्टर में या 6 महीने में, पता नहीं। और आने वाले 6 महीने के बाद और भी हो सकता है कि 40-50 हज़ार जीपीयू के ऑर्डर्स और दिए जाएं इस इंडिया एआई मिशन के लिए। लेकिन पहले सिंपल सिंपल समझ लेते हैं भाई, जीपीयू होता क्या है। ये हम सबको पता है कि भाई आजकल आपको हर चीज़ में जीपीयू चाहिए रहता है। जिन्होंने मोबाइल गेमिंग करी उनको पता है कि हाँ यार, हर मोबाइल में जीपीयू लगता ही है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग के लिए, गेमिंग के लिए। आज की तारीख में छुपी बात तो है नहीं कि भाई जीपीयू ही सब चीज़ों का ब्रेन है। चाहे वो एआई मॉडल्स की बात कर लो आप, चाहे वो चैटबॉट्स की बात कर लो, जो कि एलएलएम होते हैं, लार्ज लैंग्वेज बेस्ड मॉडल्स, जो कि मेडिकल मशीन्स में होती हैं, उनमें भी आपका जीपीयू लगता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के लिए आपको जीपीयू लगता है। इमेज जनरेटर के लिए भी, जैसे कि ऑनलाइन जितने भी आप इमेज जनरेशन वेबसाइट से ऐप्स आप देखते हो, सबके पीछे बैक एंड में जीपीयू ही तो है। तो जितने ज़्यादा पावरफुल जीपीयू होंगे उतनी ही ज़्यादा आपका एआई जो है उसकी प्रोग्रेस फास्ट होने वाली है। और यहीं पे ना हम थोड़े से वीक रह गए हैं। पता नहीं क्या यार, पैसों की हमारे पास कमी थी। मुझे तो लगता नहीं कि हमारे पास पैसों की कमी थी। टैलेंट हमारे पास प्लेंटी है, आइडियाज़ हमारे पास ढेरों पड़े हैं, डेवलपर्स हमारे पास वर्ल्ड क्लास हैं, दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं हम। दुनिया भर के सीईओ हमने, पूरी पूरी पृथ्वी पर जितने बड़े बड़े कंपनीज़ के सीईओ हैं वो हमने ही एक्सपोर्ट करके दुनिया को दिए हैं। मेन रीज़न ये था कि भाई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही लिमिटेड था हमारे पास। स्टार्टअप भाई हमारे पास अगर खड़े हो भी गए तो हम फॉरेन क्लाउड सर्विस पे बिजी रहते थे। उनकी सर्विसेज हमें लेनी पड़ती थी, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी होती थी। डिपेंडेंसी भी उन्हीं पर हमारी पूरी तरह निर्भर हो गई है भैया, कि इनके बिना हमारा कोई काम नहीं चल सकता। और इनोवेशन तो फिर अल्टीमेटली स्लो ही होना है जब आपकी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। टैलेंट भले आपके पास भरपूर हो, पर जब आपके पास वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है, या फिर बहुत ही लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ग्रोथ तो भाई, इनोवेशन तो स्लो ही होने वाली है। अब गवर्नमेंट जो है इस गैप को क्लोज करने की प्लानिंग में लग गई है। 1 लाख जीपीयू का माइलस्टोन ये लोग आराम से टच कर लेंगे, जो कि आपकी जो इंडिया एआई मिशन की जो प्रोग्रेस है उसमें एक बहुत बड़ा मल्टीप्लायर का काम करने वाला है आउटपुट के अंदर। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो एक्सेसिबिलिटी पर पड़ेगा। मतलब मान लो अगर कोई कॉलेज का बंदा है, वो एआई हेल्थ केयर सोल्यूशन बनाना चाहता है, तो उसके लिए एक कम से कम अवेलेबिलिटी तो है। इंडिया एआई मिशन के थ्रू एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो मौजूद है। देश में प्राइवेट प्लेयर्स भी आएंगे तभी चीज़ें, बोलते हैं ना, कि वास्टली एक्सेसिबल होंगी सबको। मान लो अगर कोई बंदा है भाई, वो रीजनल लैंग्वेज चैटबॉट डेवलप करना चाहता है, हैं, अगर अफोर्डेबल कंप्यूटिंग पावर मिलेगी तभी तो भाई इनोवेशन को एक, बोलते हैं ना, कि एक रियलिस्टिक राह मिल पाएगी। हर बंदा सोच सकता है कि यार ये चीज़ें अवेलेबल हैं, टैलेंट तो मेरे पास है, चलो मैं कुछ कर सकता हूँ उसमें। कुछ नहीं भी कर पाया है तो ट्राई कर लूँगा। और अगर जिस बंदे में टैलेंट है तो वो ट्राई करेगा, करते रहेगा, कुछ ना कुछ तो वो, बोलते हैं ना, कि एकदम धमाकेदार लेके आ ही सकता है। अगर हम आज की तारीख में भी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की अगर हम बात कर लें, तो हेल्थ केयर में आपका एआई जो है कैंसर डिटेक्शन में काम आ रहा है, एक्सरे एनालिसिस में, ड्रग डिस्कवरी में हेल्प कर रहा है, एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रिडिक्शन में भी डिस्कवरी हो जा रही है, सॉइल एनालिसिस हो जा रहा है, वेदर प्रिडिक्शन जितने भी हो रहे हैं, वेदर एडवाइजरी जो हमें मिल रही है वो और भी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। एजुकेशन में पर्सनलाइज एआई ट्यूटर्स भाई आपकी, बोलते हैं ना, लर्निंग को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, स्कूल में यार हम गए, यार ये टीचर भले ज्ञानी है, बहुत बड़ा टीचर, पर यार पता नहीं इससे पढ़ने में मज़ा आता नहीं है, या ये कूटता है, या मारता है, या बहुत चिल्लाता है, या हमारे कान मरोड़ता है। तो एआई आपका पर्सनलाइज टीचर बन सकता है ना भाई, कि हाँ ये अपना टीचर, यार ये बहुत अच्छा है, अच्छे से बातें करता है, हम तो इसी से पढ़ेंगे। और अब लैंग्वेज एआई की भी बात कर लेते हैं। हाँ, ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि आपको ऑलरेडी ट्रांसलेशन प्रोवाइड करती हैं, वॉइस टू वॉइस। बट मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वो लोकल वॉइस असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, बेस्ड ऑन एआई। समझो कि आप जो परफेक्टली गुजराती, हिंदी, तमिल, बंगाली, या हमारे जो रीजनल डायलेक्ट है वो समझे, उसको हम ट्रांसलेट करके उससे एक दूसरे से बात कर पाएँ, तो कितना कितना ज़बरदस्त होगा, कितना बढ़िया चीज़ होगी वो। इस पूरे इंडिया एआई समिट में जो कि दिल्ली में हुआ, इसमें एक और डिस्कशन हुआ, वो था रिस्पॉन्सिबल एआई का। एआई इतना ज़्यादा पावरफुल होते जा रहा है, साथ साथ इसके रिस्क भी तो नहीं बड़े होते जा रहे हैं। डीप फेक्स की बात हो गई, मिस इन्फॉर्मेशन की बात हो गई, डेटा प्राइवेसी कंसर्न हो गया आपका। डेटा प्राइवेसी कंसर्न तो आज यूँ भी है नहीं, बट डिस्कशन, बोलते हैं कि जब बड़े लोग बात करते हैं तो ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन तो बन ही आता है।
इनोवेशन फास्ट तो हो रही है बट लेकिन सेफ भी तो हो। तो फोकस पॉइंट एक ये भी रखा गया कि हाँ भाई रिस्पॉन्सिबल एआई एक मेन हमारा ये भी एस्पेक्ट रहेगा कि हम एआई में जितना भी आगे चले जाएं बट एक एक जो पॉइंट है वो हमेशा साथ में लेके चलना है, जिसको उन्होंने नाम दिया कि हाँ रिस्पॉन्सिबल एआई। और रिस्पॉन्सिबल एआई के अंदर ये पॉइंट्स आएंगे जिनका ध्यान रखा जाएगा जब भी नए तरीके का एआई को डेवलप करेंगे या फिर बनाया जाएगा। अब इसका हम ग्लोबल एंगल समझते हैं। यूएस और चाइना ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे वो चाइनीज बेस्ड सीडेंस की बात हो जिसका लेटेस्ट वर्जन बहुत ही बड़ा इम्पैक्टफुल लग रहा है मुझे, चाहे वो यूएस के जितने भी एआई एलएलएम्स हैं, यूएस की जितनी भी जेनरेटिव एआई कंपनीज हैं, चाहे वो वीओ हो, चाहे वो ग्रॉक हो, चाहे वो सोरा हो। तो ये सिर्फ एक टेक कंपटीशन नहीं है, इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल कंपटीशन भी है, जहाँ पे भाई इंडिया ने क्लियरली सिग्नल दे दिया है कि वो भैया हम दर्शक बन के देखने नहीं वाले हैं, हम भी इस जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंपटीशन का हिस्सा बनने वाले हैं, या फिर इसको एक नई डायरेक्शन की तरफ हम लोग ले जा सकते हैं। अब इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट की बात करते हैं, जो कि जैसे ही इन्वेस्टमेंट्स आएंगी तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको होता हुआ दिखेगा। सबसे जरूरी चीज भाई एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए चाहिए क्या होता है, आपको डेटा सेंटर्स लगते हैं, बड़े बड़े डेटा फार्म्स लगते हैं आपको, जहाँ पे आपके जीपीयूज का रैक लगे होते हैं, एकदम सैकड़ों की तादाद में आपके जीपीयू लाइन से लगे रहते हैं, एयर कंडीशनड पूरा का पूरा आपके डेटा सेंटर्स होते हैं वो। सो उससे क्या होगा, आपके एआई रिसर्च जॉब्स बढ़ेंगे, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर आपका लोकल की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ टोटली मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। जब हम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो वो लोकल की बात कर रहा हूँ मैं। स्टार्टअप्स ग्रो करेंगे, आपके ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जितनी भी है वो एआई अडॉप्ट करके खुद को अपने आप को भी ग्रो कर सकती है, क्योंकि आपको जो लोकल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो डेवलप हो रहा है वो आपको ऑब्वियसली चीपेस्ट रेट पे पड़ने वाला है। अब इसके बाद चैलेंजेस की बात करते हैं। चैलेंजेस हमारे सामने बहुत ही बड़े बड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसिव होता है सबसे पहली बात, क्योंकि जीपीयूज हमारे यहाँ बनते नहीं है, बाहर से हमको मंगाने पड़ेंगे। और जिस कंपनी के यानी कि एनवीडिया अगर आप मान लो सबसे ज़्यादा पावरफुल जीपीयूज बनाता है, चाहे आप ग्राफिक्स प्रोसेसिंग की बात करो, चाहे ऑल इन ऑल आपके एआई से रिलेटेड जीपीयू की बात करो, तो एनवीडिया के जीपीयू सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और सबसे ज़्यादा एज ऑफ टुडे। बाकी सारे प्लेयर्स भी उतर रहे हैं बट एनवीडिया लार्जली सबसे बेस्ट है राइट नाउ। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि ये जो जीपीयू है बहुत ही ज़्यादा पावर हंगरी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बिजली खाते हैं। आपको स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए जिनको कंटिन्यूस आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आपको समझ लो कि आज कोई नई प्रोसेस आई, उसको ट्रेन करने के लिए आपको बंदों को ट्रेन करना पड़ेगा, फिर 3 महीने में कोई नई प्रोसेस आ रही है, फिर उसके लिए आपको ट्रेन करना पड़ेगा। भाई वर्ल्ड बहुत ही फास्ट होता जा रहा है। ऐसा नहीं कि भाई 10 साल तक बंदों को बोल दिया कि हाँ ये नट बोल्ट कसना है, तो 10 साल तक बंदा फैक्ट्री में नट बोल्ट कस रहा है, फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आई कि हाँ यार ये 5 नट बोल्ट वाला एक सर्किट है, इसमें 5 नट बोल्ट कसने, ऐसा नहीं। मतलब वो ट्रेनिंग बहुत ही फ्रीक्वेंट और बहुत ही एडवांस होती चली जाएगी। किसी भी तरह की वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग आप हमें दे दो, हम जैसे तैसे मर कट के उस ट्रेनिंग में पारंगत हम हो ही जाते हैं। मेन इशू आता है आपका ग्लोबल चिप सप्लाई चेन का, जो कि भाई अनप्रिडिक्टेबल है, और 2 सबसे बड़े देश हैं जो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। चाइना सप्लाई चेन का इशू करके में अड़ंगे डाल सकता है कि यार मान लो उसको प्रेडिक्शन आ जाए कि यार ये चाहे अगर मैं इंडिया को इतने सारे जीपीयू सप्लाई हो गए इतने टाइम तक, तो वो एआई में इतनी दूर जा सकता है या इतनी दूर आगे निकल सकता है, तो वो सप्लाई चेन में कोई इशू ला सकता है, क्योंकि बनती तो सारी चीज चाइना में ही है। अब अगर यूएस को पता पड़ जाए तो यूएस को सैंक्शन लगा दे भाई उसके, तो वो ट्रम्प तो ऐसे ही है, आज उठा इस पे सैंक्शन, कल सोया तो उस पे सैंक्शन, नींद में भी सैंक्शन लगाता रहता होगा वो किसी पे। ये भी हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। अब अगर फ्यूचर में सब कुछ सही चलता है, जैसे कि ये 1 लाख जीपीयूज इंस्टॉल हो जाते हैं 2026 के एंड तक, तो हमारी कंट्री का जो ग्लोबल एआई इकोसिस्टम है वो स्ट्रांग पोजीशन में हो जाएगा। हम लोग ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लिए सबसे ज्यादा अफोर्डेबल एआई सॉल्यूशंस ला पाएंगे, जिससे मार्केट में समझो ना एक डिस्रप्टर का काम कर सकते हैं अगर सब कुछ सही रहा तो। और ऑनेस्टली इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो भाई डायरेक्टली हम पर भी पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो नई करियर अपॉर्चुनिटीज हैं आपके सामने, आप एंटरप्रेन्योर हो तो नई बिजनेस पॉसिबिलिटीज हैं आपके सामने, प्रोफेशनल हो तो ऑटोमेशन एंड प्रोडक्टिविटी बूस्ट आप ले सकते हो, अगर आप सिटीजन हो तो आप जनरल जो आपकी पब्लिक सर्विसेज हैं उनको आप और स्मार्टर तरीके से रिसीव कर सकते हो। और ये सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, ये बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, बट इनको बोलते हैं ना एक शेप मिलना बाकी है, जो कि भाई आपको लोकल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद ही मिलने वाला है। अदरवाइज तो आप ऐसा ही फिर भाई गुलाम बने रहोगे। पहले अंग्रेजों के गुलाम बन जाओ, अब जाके फिर गूगल और चैट जीपीटी के गुलाम बन जाओ, तो लोकल कुछ ना कुछ तो हमें यार फिर लोकल टक्कर देने वाला कोई पहलवान तो खड़ा करना ही पड़ेगा ना। हमें पता नहीं, मैं कुछ ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक बन रहा हूँ। हो सकता है अगला जो भी बड़ा ब्रेक थ्रू आए एआई स्टार्टअप के लाइन के अंदर, हो सकता है वो इंडिया से ही निकले भाई।